नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रचना वॉइस में। आज हम लेकर आए हैं बहू के मोटी होने पर सास और ननद ने किया अत्याचार, तो बहू ने सिखाया ऐसा सबक कि सास और बहू के होश उड़ गए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। प्रेमपाल जी शहर में रहते थे। उनको एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम कुणाल और बेटी का नाम रोशनी था। उम्र होने पर पहले बेटी की और बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम रिया था। शादी के 2-3 सालों में ही रिया का वजन काफी बढ़ गया था और वह पहले से दोगुनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से रिया को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसी दिन पर दिन फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है, यह देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर रिया के कानों पर पड़ जाती थीं। स्वभाव से हंसमुख रिया इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहते। ननद जब भी फोन करती तभी कहती, अपना मोटापा कम करो, दिन पे दिन फूलती जा रही हो, मेरे भाई को भी कुछ खिला दिया करो या खुद ही खाती रहती हो। कुणाल शरीर से काफी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि रिया मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था, बल्कि रिया तो कुणाल से भी कम खाना खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, रिया उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। कुणाल को उसके मोटापे से कोई दिक्कत नहीं थी। वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से रिया को कुछ न कुछ सुनाते रहते थे और रिया काफी रोया करती थी। रिया जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और अपनी बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन रिया की सास ताजी हवा लेने टेरेस पर गई हुई थी। तब वापस लौटते समय उनका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। किस्मत से वह बच गई, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोजाना ताने मारती थी,
आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 75 किलो था, जो उनके बेटे कुणाल के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। हमको विचार आया कि बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। रिया की सास को रिया के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए रिया से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। रिया ने कहा, अरे मम्मी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप मुझे समझने लगी और मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद रिया के साथ में कभी भी उसे उसकी मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि वह तो उनको लोगों से लड़ जाती थी जो रिया को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। रिया की ननद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी ना कह सकी। खुश मिजाजी रिया अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम है तो नाटा, किसी का रंग काला है तो कालिया, कोई मोटा है तो मोटू, किसी के बाल कम हैं तो टकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह खत्म करना होगा और यह समझना होगा कि बाहरी सुंदरता से ज्यादा मायने नहीं रखती। मायने रखती है भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल रचना वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।